राधे राधे मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। मैं पंडित विनय भार्गव। आइए मित्रों, हम पुरुषोत्तम भगवान की कथा का श्रवण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणुत्क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा वही तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी के बालों को पकड़ करके दुष्ट दुशासन ने खींचा, वस्त्र भी खींचे। यहाँ पर मेरे गोविंद ने रक्षा की। इसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य छोड़ करके काम्यक वन की ओर चले गए। काम्यक वन में निवास करने लगे, रहने लगे। वन में रहते हुए इन्होंने हाथियों की तरह वन के फलों को खा करके अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जान करके काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देख करके ऐसे हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से उनसे मिले। हरि के चरण कमल में उन्होंने नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी को दुखी देख करके भगवान को अत्यंत दुख हुआ। जब विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए कोप किया तो मानो करोड़ों काल कराल समान श्रीमुख से प्रलय की अग्नि उठी हो। दांतों को पीसते हुए मानव त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन कृष्ण भगवान को क्रोध में देख करके भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, फिर भी आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिसके नेत्र के गिरने से ब्रह्म का पतन हो जाता है, जिसके कोप से क्या कुछ ना हो जाए, कोई नहीं जान सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता। हे तात, हे जगतपते, इस संसार को चलाने वाले, हे गोविंद, हे जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को आप हरिएगा। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगा। भगवान कहने लगे। हे नारद, अर्जुन इस प्रकार कह करके हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार से स्तुति वचन सुन करके शीतल हो गए, मंद मुस्कुराने लगे। फिर प्रेम से आकुल व्याकुल होकर के युधिष्ठिर आदि भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार से प्रेम से मग्न होकर के सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बारंबार भगवान कृष्ण को नमन किया। अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुन करके पांडवों के हित कारक वचन कहने लगे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो। और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है सो यद्यपि मैं उसका उत्तर देने को समर्थ नहीं, पर यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है। तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता भक्ति से प्रसन्न होकर के अत्यंत कठिन उत्तर को क्रमशः कहता हूँ, आप इसे सुनिएगा। हे अर्जुन, कोई समय में संयोगवश अधिक मास आए, उसको सब असहाय, निंदक, अपूज्य, मलमास, रवि की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मलमास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर के वह मलमास कांतिहीन दुख से युक्त होकर के मेरे पास आया, वैकुंठ में, जहां मैं निवास करता हूँ। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए
देख करके मुझको उसने दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग नमन किया। दोनों हाथ जोड़ करके नेत्रों से आंसू बहाता हुआ ये इस प्रकार के वचन कहने लगा, प्रार्थना करने लगा। तृतीय अध्याय समाप्त। मित्रों, इस प्रकार से आपको कथा सुनने का अवसर मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।